लक्सर विधानसभा के खानपुर और महतौली गांव में आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली अपनी समस्त टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर पार्टी की जन कल्याणकारी विचारधारा को जनता के बीच रखा। आज़ाद अली के दमदार भाषण और पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पार्टी से जुड़ने का ऐलान किया और कहा कि वे जन अधिकार पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह सहमत है और आगामी समय में क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक बदलाव करेंगे। लगातार बढ़ रहे इस जन समर्थन से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हेलो नमस्कार आदाब साथियों, मेरा नाम है महबूब और आप देख रहे हैं ग्रामीण दस्तक। आज हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली जी। बात करते हैं उनके जनसंपर्क किस तरह से संवाद कर रहे हैं जी। जन अधिकार पार्टी समाज को समर्पित पार्टी है और जन अधिकार पार्टी जनशक्ति का एक ही मकसद है, समाज कैसे मजबूत हो। समाज से मतलब मुसलमान, हिंदू, ठाकुर, ब्राह्मण, कश्यप, पाल, गुज्जर, चार समाज बिखरा पड़ा है। आज समाज को एक छोटे से छोटा जहरीली मानसिकता का व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम जो सदियों से इकट्ठे रहे, छोटी सी बात पे अलग अलग जुदा कर दे रहा है। छोटी सी बात पे हिंदू मुस्लिम की कहानी बना दे रहा है, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला दे रहा है। तो इस पे कोई पार्टी काम करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये तो टिकी ही सिर्फ धर्म के नाम पे है। जिस पार्टी की हम बात करें जिसने 70 साल देश पे राज किया है, उसने सेकुलर का ढोंग किया लेकिन सेकुलर पे कभी काम ही नहीं किया। उसने आज तक सेकुलर वाला एक भी देश के अंदर उदाहरण नहीं दे पाई। अगर 70 साल सेकुलरिज्म पे काम होता तो आज ये पार्टी जो सत्ता में बैठी है धर्म के नाम पे बांट ही ना पाती। तो वजह साफ है कि सिर्फ समाज को इस्तेमाल करा गया। और खास तौर पे आज अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, आप आए दिन देख लीजिए, वो तो टोटल कभी रोड पे नमाज, कभी मदरसा, कभी मस्जिद, कभी मजार, कभी लव जिहाद, कभी लैंड, सारा घूम फिर के इन्हीं पे टिके हैं। अरे भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप एक संवैधानिक पद पे हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है रोजगार पे बात करना, आपकी जिम्मेदारी है शिक्षा पे बात करना, कैसे शिक्षा मजबूत हो उत्तराखंड की, कैसे यहाँ का रोजगार मजबूत हो, कैसे यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट दे पाए। नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है, कैसे महिलाओं को सुरक्षित कर पाए। आए दिन कितने बलात्कार हो रहे, कितने रेप हो रही, कितनी हत्याएं हो रही। हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस सिर्फ उगाही पे लगी है, पुलिस सिर्फ सेटिंग गेटिंग का काम कर रही है। आज इस तरीके के हालात क्यों बन रखे हैं? क्योंकि प्रदेश का मुखिया सिर्फ धर्म के नाम पे चल रहा है, धर्म के नाम पे टिका है। पलायन की कभी बात करने को मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। पहाड़ खाली हो चुके हैं सारे, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिले में आगे पहाड़ी लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं आए दिन, लेकिन मुख्यमंत्री पलायन पे कोई काम करने को तैयार नहीं है। प्रदेश की राजधानी गैरसैंण पे मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। स्थायी कहाँ बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कहाँ बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री? सिर्फ कि भाई रोडों पे नमाज नहीं होगी। बताओ भाई, उत्तराखंड के अंदर आज तक कब रोड पे नमाज हुई? अगर मुख्यमंत्री से कोई पूछे, आज तक तो कभी उत्तराखंड में रोडों पे नमाजें हुई नहीं, न जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी भी नहीं जरूरत थी। जबरदस्ती रोडों पे नमाज नहीं होगी, जबरदस्ती उसको मीडिया से ऐसा हायउल्ला बना दिया। लेकिन देखो हमारे देश की खूबसूरती, पूरे देश के अंदर हजारों हजारों की संख्या में ईदगाहों में नमाजें हुई, मस्जिदों में नमाजें हुई, लेकिन कोई ऐसी खबर आपको किसी ने किसी भी समाज के ऊपर छीटाकशी करी हो या गलत बयानबाजी करी हो देखने को नहीं मिली। तो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने एक इशू बना रखा देश में। अब बात यह है कहने की कि जन अधिकार पार्टी जनशक्ति इस पे काम कर रही है, भाईचारे पे काम कर रही है, खाली दिखावा नहीं कर रही है। और एक दिन देखना बड़ा बदलाव होगा और इसके ये बदलाव की शुरुआत जिला हरिद्वार से होने जा रही है। जैसे कि जन अधिकार पार्टी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और सभी वर्ग के लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं, तो जो नौजवान लोग हैं जो अभी भी दूसरी पार्टियों में मौजूद है, उनके लिए कोई खास ऐसा संदेश जिसे सुनकर यहाँ की जनता जो स्थानीय है, युवा है, वो आपके साथ में जुड़ सके? देखिए, अगर हम चुनाव में जाने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। हमने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ संदेश कहा है, लिखा है कि कभी अगर जनता ने हमें इस मौका दिया और हम नेतृत्व करने पे में आए, हिस्सेदारी में आए, निश्चित तौर पे हमने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों के लिए रखा है। क्योंकि आज नौजवान घर में भी डांट खा रहा है पढ़ लिख के,
रोजगार कारोबार जोड़ नहीं पा रहा है और यहाँ तक कि जेब खर्च तक उसके पास नहीं है। बेरोजगार के पास अपनी जेब खर्ची के लिए कोई भत्ता नहीं है। तो ये सरकारों को देखना चाहिए। आज कितने सारे नौजवान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें घर भी डांट पड़ रही है, बाहर रोजगार नहीं है, जेब खाली है। तो बेरोजगार भत्ता उसके लिए हमने रखा है हमारे मैनिफेस्टो में। महिलाओं से लगाकर, किसानों से लगाकर, नौजवानों से लगाकर हर समाज, हर वर्ग के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में एक व्यवस्था रखी है। और अगर हमें कभी मौका मिला, इस प्रदेश की व्यवस्था को हम वाकई में चाक चौबंद करके दिखाएंगे, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं काम हो। इस पे अगर काम हो तो चाक चौबंद बिल्कुल हो सकती है व्यवस्था। जैसे कि जन अधिकार पार्टी का जो ग्राफ है, चाहे वो प्रशासन के बीच में, चाहे वो जनता के बीच में, लगातार बढ़ रहा है। कुछ महीनों से पार्टी जो प्रशासन है उसके विभाग में, जो चाहे LIU की रिपोर्ट हो, ग्राफ आपका बढ़ता जा रहा है। इसका कुछ खास कारण? देखिए, इसका खास कारण ये देश बदलाव चाहता है। देश के अंदर आज नौजवान खास तौर पे बदलाव चाहता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। आज देखिए, देश में ये बदलाव का तो नतीजा है कि एक कॉकरोच नाम से पार्टी बनी और उसके अंदर कितने, मेरे हिसाब से कितने लाखों में उसके सदस्य बन गए। तो ये बदलाव का ही तो नतीजा है। तो नौजवान हमारे देश का बदलाव चाहता है और उस बदलाव का जीता जागता उदाहरण कॉकरोच पार्टी में देख लो। कितने, हालांकि उस कॉकरोच पार्टी ने अभी तक समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, किसी समाज की लड़ाई नहीं लड़ी, कोई प्रदर्शन नहीं हुए, धरने नहीं हुए, लेकिन देश बदलाव चाहता है, उससे अंदाजा लगाओ। इसीलिए जन अधिकार पार्टी जनशक्ति हर वर्ग, हर किसी की दुख तकलीफ में साथ खड़ी है। किसी का काम हो पाए ना हो पाए वो एक अलग मामला है, लेकिन उसे हम कहीं अकेला नहीं छोड़ रहे। उसके हर संघर्ष में, उसके हर दुख तकलीफ में कहीं आजाद अली खड़ा है तो कहीं पार्टी का कोई खड़ा है, कहीं ना, हर जितने भी लोग जहां से जुड़े, कोई ना कोई हर किसी की दुख तकलीफ में साथ खड़ा है। तो निश्चित तौर पे अगर जन अधिकार पार्टी ग्राउंड जीरो से लोगों के साथ खड़ी है तो लोग भी साथ जुड़ेंगे और यही बदलाव देखना एक दिन बहुत बड़ा बदलाव बनेगा। धन्यवाद।